भारत की वैक्सीन का दुनिया में डंका बज रहा है। देश में कोरोना के आंकड़े भी राहत देने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केवल 8,000 केस सामने आए हैं, तो वहीं देश में महज 24 दिन में 60 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका को इसमें 26 और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे, लेकिन भारत की इसी वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन के पेट में तगड़ा दर्द हो गया है। कोरोना महामारी के बीच भारत की वैक्सीन मैत्री अभियान ने चीन को दक्षिण एशिया से लेकर पूरी दुनिया में बैकफुट पर धकेल दिया, तो चीनी सरकार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और बदनाम करने में जुट गई है। हालांकि एशियाई देशों पर चीन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भारत को सबसे बड़ी चोट दक्षिण अफ्रीका में लगी है। क्या दक्षिण अफ्रीका में चीन ने रची साजिश? भारत की तरफ से कई देशों में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जा रही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर तब तक रोक लगा रहा है जब तक कि वैज्ञानिकों की समिति इसे आगे बढ़ाने के लिए उचित सलाह नहीं देती। दक्षिण अफ्रीका ने इसके पीछे कोरोना के नए स्ट्रेन को जिम्मेदार बताया है, जिस पर उनके मुताबिक ये वैक्सीन प्रभावी नहीं दिख रही है। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने हाल ही में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज हासिल की थी। ये वैक्सीन शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जानी थी। दक्षिण अफ्रीका अब कुछ दिनों में अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर और चीनी वैक्सीन की ओर हाथ बढ़ाने वाला है। एक्सपर्ट इसे चीन की साजिश के तौर पर देख रहे हैं, जो भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को बर्बाद करना चाहता है। बड़ी बात तो यह है कि एस्ट्राजेनेका इस बात को साफ कर चुकी है कि ट्रायल में भाग लेने वाले सभी 2000 प्रतिभागियों में किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दिए, यानी ये वैक्सीन गंभीर लक्षण में प्रभावी है। हालांकि भारत के पास फिलहाल केवल कोविशील्ड ही नहीं बल्कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी है, जो दुनिया के सभी कोरोना स्ट्रेन पर प्रभावी है। जबकि जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स ने भी बताया है कि उनकी वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ असरदार नहीं है। इसी तरह मॉडर्ना नए वेरिएंट के लिए बूस्टर शॉट तैयार कर रही है, जबकि फाइजर बायोटेक की वैक्सीन भी कम असरदार मिली है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें खरीदी हैं और लाखों लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दूसरी ओर सफर न करने वाले लोगों में वेरिएंट के 11 मामले आने से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते टेस्टिंग तेज की जा रही है। दरअसल कोरोना महामारी के इतने महीने में कोरोना वायरस हजारों बार म्यूटेंट हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों को 3 वेरिएंट्स को लेकर चिंता है जो पहले से ज्यादा संक्रामक हैं। इनमें ब्रिटेन के केंट, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट वैक्सीन के खिलाफ प्रतिरोधी मालूम पड़ रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में पाया जा चुका है। वैक्सीन के अप्रूवल के लिए ड्रैगन की घटिया चाल। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से डरा चीन भी अब दुनिया भर के देशों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस बीच चीन छोटे और गरीब देशों को धमकाने पर भी उतर गया है। इसका एक और उदाहरण नेपाल में देखने को मिला है। नेपाल के मीडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि चीन ने नेपाल सरकार पर साइनोवैक वैक्सीन को खरीदने के लिए दबाव बनाया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये दबाव तब से बनाया जा रहा था जब चीन की वैक्सीन का एफिशिएंसी डेटा भी मौजूद नहीं था और न ही इसकी पुष्टि हुई थी। न्यूज एजेंसी ने नेपाली मीडिया के हवाले से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की साइनोफार्म कंपनी साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन बना रही है। इसकी एफिशिएंसी पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप जवाली को फोन किया। उन्होंने प्रदीप पर दबाव बनाया कि वे चीन की वैक्सीन को मंजूरी दे। खास बात यह है कि वांग यी ने पहले मंजूरी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीन की डिटेल्स बाद में दी जाएंगी। काठमांडू में चीन की एम्बेसी पर नेपाल की राजनीति में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। अब वैक्सीन के मामले में तो इसी एम्बेसी के दस्तावेज लीक हो गए हैं। एक डॉक्यूमेंट में तो नेपाल सरकार को धमकी दी गई कि अगर उसने वैक्सीन को मंजूरी देने में देरी भी की तो फिर नेपाल को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने लीक हुए दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए उन्हें सही बताया है। दूसरी तरफ चीन की एम्बेसी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। नेपाल ही नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में चीन की वैक्सीन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ये मामला इसलिए भी उलझ रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते गुरुवार को चीन सरकार को एक लेटर के जरिए बताया था कि कोई भी चीनी वैक्सीन कंपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा नहीं दे रही है। चीन ने नेपाल को 5 लाख वैक्सीन देने का ऐलान किया है, लेकिन इससे कहीं पहले ही भारत नेपाल को 10 लाख वैक्सीन भेज चुका है। ब्राजील में साइनोवैक वैक्सीन की एफिशिएंसी सिर्फ 504% आंकी गई थी। इसके बाद वहां इसके ट्रायल ही बंद कर दिए गए थे।